अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिड फॉर्म में आना। मतलब एक तो आपका एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है, वो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में कैसे जाता है, उसके बाद उसकी कंबाइन होकर शेप्स क्या आती है मॉलिक्यूल्स को, वो हम लोग आज इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। आल्दो द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें कार्बन एटम की, जो कि यहाँ पे गिवन है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी दो जो है पी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है। यहाँ पे देखिए, अगर हम कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ये कार्बन 6 होता है। तो 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद है हमारे पास 2p1 और 2py1 और जो 2pz है वो 0 है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे है कि जो P1 और जो px1 और जो P1y है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला। तो क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए ये जो है इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये पार्शली फिल्ड है। पार्शली फिल्ड का मतलब हाफ फिल्ड है, तो ये अपने साथ किसी और को कंबाइन करके कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास कार्बन की ये है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी हमारे पास, या इसकी दूसरी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे होगा ऐसे कि ये जो 2s1 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz के पास चला जाएगा, और जब उसके पास जाएगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी वो इस तरह से होगी कि 1s2, 2s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया, उसके बाद 2px1 है, 2py1 है और 2pz1 हो गया। अब p के जो है तीनों के तीनों ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास हाफ फील्ड आ गए, जबकि पहले जो ग्राउंड स्टेट थी उसमें 2pz 0 था। तो आल्दो द मोस्ट स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें क्या होता है कि जो कार्बन के जो दो p ऑर्बिटल हैं वो हाफ फील्ड होते हैं या पार्शली फील्ड होते हैं, और इट रिक्वायर्स टू बी डाइवेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड। टेट्रावेलेंट इस तरह से होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होगी, जैसे कि ये इस फॉर्म में है। 1s तो 2 है, उसका पेयर कंप्लीट है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा ये जो s2 है। लेकिन बाकी अगर देखें 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्शली फील्ड हैं। ये 4 क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन या तो लेंगे या किसी को देंगे, मतलब किसी के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 हैं, इसलिए इसको हम लोग टेट्रावेलेंट कहते हैं। In order to explain this apparent anomaly, it is assumed that an electron from the 2s orbital is promoted to an empty 2pz orbital, giving the electronic configuration। वही बता रहे हैं कि जो 2s ऑर्बिटल है उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz के पास जाएगा और उसके पास पार्शली फील्ड उसको कर देगा, जो कि इसकी एक्साइटेड स्टेट आ गई। द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन कैन बी एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी बताती है क्योंकि 4 वेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। बट दीज 4 वैलेंसीज विल नॉट बी इक्विवेलेंट, मतलब ये चारों के चारों जो है बराबर नहीं है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। मतलब ये देखो 2s है, 2px है, 2py है, 2pz और 2s है, ये 4 जो हैं हमारे पास, ये चारों के चारों इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल मतलब उनकी एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि वो s का है वो p का, तो चारों के चारों जो है वो इक्वल है, तो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनर्जी की फॉर्म में अगर देखा जाए तो इक्वल नहीं है। उनको इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि चारों को कंबाइन करते हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे हमारे पास वो चारों के चारों सेम एनर्जी के होंगे। यही कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, कि उसमें इसकी थ्योरी के मुताबिक द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल में बी मिक्सड इन डिफरेंट वेज to explain the bonding and the shapes of molecules formed by the carbon atom। तो इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें क्या होगा कि हम लोग ये जो 4 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2s है, 2px, 2py, 2pz और 2s का, ये चारों के चारों जो कंबाइन करेंगे डिफरेंट वेज में, और जो उसके रिजल्टेंट में 4 ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, वो चारों के चारों सेम होंगे एनर्जी में। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास sp3 है। sp3 के नाम से ही अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, एक s है और 3 p हैं, sp3। तो इसमें एक s का ऑर्बिटल आएगा और 3 p ऑर्बिटल आएंगे, तीनों जो है वो मिक्स करेंगे चारों, और जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे।
In order to explain the bonding and shapes of molecules in which carbon is attached with 4 atoms, all these 4 atoms orbitals are mixed together to give rise to 4 new equivalent hybrid orbitals having same shape and energy. इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम लोग टेट्राहेड्रल और sp3 बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें एक जो है वो इसमें ऑल दिस 4 एटॉमिक ऑर्बिटल का इन्होंने कार्बन के, जिसका मतलब क्या है 2s और 3 जो है p ऑर्बिटल वो मिक्स करेंगे और जो है 4 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि शेप और एनर्जी में सेम होंगे। और इस तरह की जो हमारे पास बॉन्डिंग आई है या जो भी हमारे पास थ्योरी आई है इसको हम लोग sp3 बोलेंगे। ऑल दिस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, मतलब जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके होंगे वो डीजेनरेट होंगे। डीजेनरेट का मतलब क्या है, हैविंग इक्वल एनर्जी, एंड आर डायरेक्टेड एट एंगल ऑफ 109.5, और वो स्पेस में किस एंगल पे पड़े होंगे 109.5 पे, मतलब 109.5 डिग्री एक दूसरे से वो पड़े होंगे। When a carbon atom forms single bond with the other atoms, these hybrid orbitals overlap with the orbital of these atoms to form 4 sigma bond. अब हमारे पास कार्बन के क्योंकि 4 इलेक्ट्रोवेलेंट थे, उस चारों को हमने यूज़ किया और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। अब ये दूसरों के साथ जब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो किस तरह से बनाएगा, अपने चारों जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी ओवरलैपिंग करवाएगा दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसका अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसके साथ ओवरलैपिंग होगी और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। This type of hybridization explains the bonding and shape of all those compounds in which carbon atom is saturated. Saturated का मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, ये 2s है, ये वाला 2s है, ये 2px है, ये 2py और 2pz, मतलब इन्होंने स्पेस में उसकी डायरेक्शन बताई है। तो ये जो 2s है ये लॉन्ग y और z है, ये वाला देखो ये एक्सिस बनाए हैं, साथ में 2px का बना दिया कि किस तरह से आएगा, 2py इस तरह से होगा, 2pz इस तरह से होगा। अब ये 3 है हमारे 4 है हमारे पास, एक हमारे पास s ऑर्बिटल है 2s, ये 2py 2px 2py और 2pz, ये चारों जो है वो कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन होने के बाद जो है वो एक तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे लेकिन वो सेम होंगे, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा उनकी शेप भी एक होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। ये प्लस का साइन है, इसका मतलब ये कंबाइन हो गए हैं चारों के चारों, और कंबाइन होने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया है वो इस तरह का आया है, ये देखो, मतलब ये कंबाइन हुए हैं 3 p के और एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आया हमारे पास वो इस शेप का होगा। सबकी शेप सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे से 109.5 के एंगल पे पड़े हैं। अगर हम लोग देखें तो जो p ऑर्बिटल होता है उसकी डम्बेल शेप होती है, ये वाली ऐसे ही है, और जो हमारे पास ये है s ऑर्बिटल है जिसको हमने कंबाइन किया तो वो सर्कुलर है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इसकी शेप अगर देखें, इसकी शेप हम लोग इस तरह से बनाते हैं, एक मिनट, हमारे पास p ऑर्बिटल जो भी जितने भी हैं उनकी शेप ये है, डम्बेल शेप है, प्लस हमारे पास जो आ रहा है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ रहा है उसकी जो शेप है वो सर्कुलर है या स्फेरिकल है, इस तरह की। अभी यहाँ पे सही बन नहीं रही लेकिन स्फेरिकल होगी। और इसका रिजल्टेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो किस तरह का बनेगा, ये तो आ गया p ऑर्बिटल और साथ में छोटा सा ये ऐसे लगा होगा, तो मतलब ये शेप जो है ये आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की है, ठीक है। तो इस तरह के 4 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं, ये है 1 2 3 4। इन चारों को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो अगर हम इन चारों को ज्वाइन करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि ये 109 के एंगल पे पड़े हैं, तो ये जो इनका आपस का एंगल है ये वाला, ये 109.5 का एंगल है। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, कोई पीछे है आगे है इस तरह से शो नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ये 109.5 के एंगल पे है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल है। ये तो थी सिंपल उसकी कि किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये कार्बन की टेट्राहेड्रल फॉर्म आ गई है विद 4 एटॉमिक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, चारों के चारों सेम एनर्जी और सेम शेप के हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो एक एग्जांपल स्टडी करेंगे मीथेन की। मीथेन जो होता है वो है आपके पास
CH4। CH4 का मतलब कि कार्बन है और साथ में 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कार्बन तो 4 उसके टेट्रावेलेंस या 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब उसके साथ 4 जो है वो हाइड्रोजन एटम आके लगेंगे। व्हेन अ कार्बन एटम्स form single bond with the other atom, these hybrid orbitals overlap with the orbitals of these atoms to form 4 sigma bond. This type of hybridization explains the bonding and shapes of all molecular compound in which carbon is saturated. In the formation of methane, मीथेन की अगर हम लोग फॉर्मेशन देखें, क्योंकि हमने कहा CH4 है तो कार्बन का एक एटम और उसके साथ 4 जो है वो हाइड्रोजन एटम आके लगेंगे। तो ये जो आपके पास कार्बन का स्ट्रक्चर है, ये इसी के साथ आके आपके पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगेगा, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हाइड्रोजन क्योंकि 1s होता है, ऐसे ही है। 1s का मतलब कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा दूसरों के साथ। ये जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं इनके साथ जब वो शेयर करेगा अपना ऑर्बिटल, तो वो यहाँ पे बॉन्डिंग बना के CH4 का स्ट्रक्चर दे देगा। The 4 hybrid orbitals of carbon overlap separately with the 4 1s orbital of the hydrogen. हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल होगा उसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे और हमारे पास जो है वो CH बॉन्ड आ जाएगा। The shape of methane thus formed is very similar to the actual methane molecule. All the 4 hydrogen atoms do not lie in the same plane. सारे के सारे जो है वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह का मीथेन का स्ट्रक्चर होगा। डिफरेंस क्या होगा सिर्फ कि वो जो ये जो साइड है 3-4 की, इन पे आपके पास आके वो लग चुका होगा, हाइड्रोजन के एटम लग चुके होंगे। ये जो है अपने फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हुई है, इसलिए आपको अपना फर्स्ट ईयर का जो है वो टॉपिक खोलोगे sp3 sp2 वाला, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इतनी आपको ये डिटेल में समझाने की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से आप ये समझ चुके हो सारा पॉइंट। अगर ये तो थी sp3 मीथेन में। sp3 इन ईथेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है। तो हमारे पास 2 कार्बन एटम होंगे और दोनों के साइडों पे 3-3 हाइड्रोजन एटम लगे होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर बताया गया, ये हमारे पास एक जो है वो मीथेन का स्ट्रक्चर है। ये वाला मीथेन का स्ट्रक्चर है। 4 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो वो मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम लोग देखें ईथेन का स्ट्रक्चर, तो ईथेन में 2 कार्बन एटम आ गए हमारे पास, ये एक और ये 2। इसमें जो कार्बन के अपने जो है वो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 4 हैं टोटल आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि कार्बन का जो आपके पास टेट्रावेलेंसी आई थी वो इस तरह से थी, 1 2 3 और 4 इस तरह से थी। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हो तो दूसरा अगर हम लोग शो करते हैं तो ये कार्बन है, एक ये आ गया, 2 इसके ये आ गए और एक ये आ गई। मतलब कार्बन के पास 4 हमने इलेक्ट्रोवेलेंट तो बनाना ही है। ये एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन इधर से आएगा आपके पास, 1 2 3 और 4। शेप बहुत बुरी बन रही है, लेकिन आप लोगों ने तो जस्ट समझना है, तो इसको देखें। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आके लगेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, 3 हो गए। इस तरह से यहाँ लग गया, यहाँ लग गया और इधर लग गया। अब ये जो इनका ये वाला ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपके पास sp3, और आपके पास ये भी sp3 है, क्योंकि इसके 4 कार्बन के पास sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, उसमें से 3 जो है वो यूज़ हो गए हाइड्रोजन के साथ। ये जो सिंगल बचे sp3 ये आपस में ओवरलैपिंग करके आपके पास बना देंगे सिग्मा बॉन्ड। यहाँ से सिग्मा बॉन्ड आपके पास बन चुका होगा। इन ईथेन CH3 द 2 टेट्राहेड्रल, मतलब 2 कार्बन के टेट्राहेड्रल कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर एज शोन द अबव फिगर, जैसे कि यहाँ पे फिगर में भी शो किया गया है। फर्दर एडिशन ऑफ कार्बन एटम विद ईथेन विल मीन्स दैट अटैचमेंट ऑफ अनदर
टेट्राहेड्रन। अगर हम लोग एक और प्रोपेन बनाना चाहते हैं, 3 कार्बन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक और कार्बन का, मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। At this stage, it is necessary to answer an important question: from where does the energy come to excite the atom? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हम लोगों ने एक्साइट करवाया था इलेक्ट्रॉन, वहाँ की वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? The answer to this question is simple. Before excitation, the carbon should make 2 covalent bond, releasing an adequate amount of energy. कि एक्साइटमेंट से पहले जो है वो कार्बन जो है वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p(x) में और 2p(y) में, तो उसमें जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। आफ्टर एक्साइटेशन हाउएवर इट विल फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन जब एक्साइटेशन हो जाती है तो तब वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जहाँ पे वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक्साइट करने के लिए ज़्यादा होती है। सो टेट्रावेलेंट एटम इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल देन डाइवेलेंट। तो जो टेट्रावेलेंट कार्बन एटम है वो डाइवेलेंट कार्बन एटम से ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके पास 4 जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो दूसरों के साथ कंबाइन कर सके। नेक्स्ट है आपके पास sp2। इसमें क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल होगा, 2 p ऑर्बिटल्स होंगे, कंबाइन करके आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये सिमिलरली जैसे मैंने पीछे पढ़ा, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल्स आए, उन्होंने ओवरलैप किया आपके पास, और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो 120 के एंगल पे प्लेस होंगे। यहाँ पे एग्जांपल जो उन्होंने ली है वो ली है इथीन की। अगर कार्बन की ली जाए तो द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय sp2 mode of hybridization. In this type, 1 s and 2 p orbitals are mixed together to give 3 equivalent and coplanar sp2 hybrid orbitals. इसमें एक s और 2 p orbitals कंबाइन करेंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। Each sp2 hybrid orbitals is directed from the center to इक्वेटोरियल ट्राइंगल टू इट्स 3 ट्राइंगल, मतलब इसमें 120 का एंगल है, ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाएंगे। द बॉन्ड बिटवीन 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो 120 होगा। द अनहाइब्रिडाइज, क्योंकि कार्बन के पास एक जो चौथा 2pz है वो वैसे का वैसे ही प्लेस रहेगा परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल दस फॉर्म। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे ये वाला, इसमें क्योंकि 3 तो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए sp2, 2 ये एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो साइड वाले हैं ये तो कंबाइन हो गए विद हाइड्रोजन, और सेंटर वालों ने बना दिया सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो है ये है 2pz। जो 2pz ऑर्बिटल है वो कंबाइन नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, और वो साइडवेज जो है वो ओवरलैपिंग देगा। यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या होगा आपके पास कि ये पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, इथीन की बात करें तो वो डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड 2pz ऑर्बिटल की वजह से बनेगा। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसको आप फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक खोलोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, उधर से देख लेना आप। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल 3 sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप सेपरेटली विद sp2 ऑर्बिटल ऑफ द अनदर कार्बन। मतलब जो 3 आपके पास sp2 ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, और जो एक 1s ऑर्बिटल है वो फॉर्म करेगा आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड। This gives rise to what is called S framework of the ethene molecule. The unhybridized जो कि 2pz ऑर्बिटल है ऊपर पड़ा है परपेंडिकुलर, वो साइडवेज जो है वो ओवरलैपिंग करेगा या पैरेलल फैशन में करेगा, और क्या दे देगा आपके पास पाई बॉन्ड दे देगा। यहाँ पे डायग्राम में बहुत क्लियरली शो किया गया है। ये आपके पास ओवरलैपिंग हो गई, ये आपके पास हाइड्रोजन के सिग्मा बन गए, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये जो 2pz है ये वैसे के वैसे ही रह गया, यहाँ पे ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, और ये वाला पाई बॉन्ड बन गया आपके पास। तो यहाँ तक रखो sp3 और sp2 तक, ये आप इसको स्टडी करोगे अच्छे से, इसकी डायग्राम्स बनाओगे। डायग्राम्स आप लोगों ने इसकी अच्छे से बनाई भी हुई हैं, वही देख लेना, वही यहाँ पे भी काम आ जाएंगी आपकी। लेकिन वहाँ पे क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल की थी, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहले में हमने मीथेन और इथेन की कर ली, और sp2 में हमने इथेन की कर ली। इसके साथ ही आप वो जो फंक्शनल ग्रुप के जो रिमेनिंग रह गए हैं फंक्शनल ग्रुप, उसमें से 2-3 कर लेना, जैसे कि हमने कल किया था NH तक किया था, अमाइनो ग्रुप तक। तो आज जो है हमारे पास वो है ईथर लिंकेज।
ये है हमारे पास NH2 तक किया था अमाइनो ग्रुप, आज हम NH के साथ करेंगे डबल बॉन्ड के साथ, तो वो इमाइनो ग्रुप होगा। इसकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो इमाइन होगी, और यहाँ पे एग्जांपल जो है वो CH2NH दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास, अगर आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कार्बन इस तरह का कोई लिंकेज आता है तो उसका नाम होता है ईथर लिंकेज। ये क्लास किसकी है? ईथर्स की है। और ये जो आपके पास एग्जांपल है ये है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल मतलब एक इथाइल ये है, एक इथाइल ग्रुप ये है, और सेंटर में ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये ईथर का ग्रुप है, तो डाई इथाइल ईथर हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास ये वाला जो ग्रुप है, अगर कार्बन के साथ एक साइड पे डबल बॉन्ड एक साइड पे हाइड्रोजन लगा है तो वो फॉर्माइल ग्रुप होगा। इसकी क्लास एल्डिहाइड और अल्केनल की होगी। और ये जैसे कि आपके पास एग्जांपल है ये कौन सी एग्जांपल है आपके पास? फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जांपल है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है कि जिसका कार्बन के दोनों साइडों पे R ग्रुप है और डबल बॉन्ड O है, तो ये कार्बनल ग्रुप है और कीटोन्स का ग्रुप है। और ये जो एग्जांपल है आपके पास ये है आपके पास एसीटोन की। इस तरह से ये ग्रुप्स याद करना, इसकी क्लासेस याद करना और इसके नेम्स याद करना, 4 ये, और बाकी sp3 और sp2 है उसको आप लोग एक असाइनमेंट बनाओगे आप। अगर तो आप sp भी कर सकते हो तो उसके साथ करो, क्योंकि उसका सेम कंसेप्ट है। जिस तरह से एक 2p ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, उसमें sp में दोनों 2pz और 2py भी दोनों ओवरलैप करेंगे साइडवेज, और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर तो किसी के पास बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं फर्स्ट ईयर के, तो वो उधर से देख के कल असाइनमेंट चेक करवाएगा। नहीं तो sp3 sp2 की जो असाइनमेंट है विद प्रॉपर स्ट्रक्चर ये आपकी बनी हो, कल मैं आपकी चेक करूँगी। अल्लाह हाफिज़।